लाल मिर्च पर नाम लिख करके उस पर टॉयलेट कर दें, आपका शत्रु रोएगा, पछताएगा, बुरी बुरी उसकी खबरें आने लग जाएगी, आपका जो शत्रु है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पागल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये वाला जो आज का उपाय है बड़ा ही कारगर है और यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस उपाय को अंत तक जरूर देखना। यदि आपने इस उपाय को देख लिया और कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके शत्रु पूरी कुत्ते की मौत मरेंगे, आपके शत्रु पूरी तरह से मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है और इस उपाय को करने से मात्र आप उपाय को जरा सा कर भी लेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उस उपाय को किया जाएगा, तो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक बार दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब भी करें तो किसी से बताए नहीं, किसी को बोले नहीं, किसी को कहे नहीं कि मैंने ये उपाय किया है, ठीक है। अब कब इस उपाय को करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को किस दिन करना है। सारा प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया इस उपाय की इस वीडियो में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो जाने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी भी जो भी शत्रु हैं, जो शत्रु बाधाएं हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो और कभी भी कोई भी शत्रु आपका जिंदगी में परेशान नहीं कर सके, क्योंकि बालाजी महाराज की जब कृपा रहती है तो कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। तो उनकी आज्ञा लेकर के हम ये उपाय करेंगे। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, किस तरह से करना है, ध्यान से सुनिएगा उपाय को। दोस्तों लाल मिर्च को तो आपने देखा ही होगा, लाल मिर्च आप जानते ही होंगे। जो साबत लाल मिर्च होती है, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, जिसको हिलाने पर जब हम मिर्ची हिलाते हैं तो उसके अंदर बीज बचते हैं, तो वो वाली लाल मिर्च आपको लेनी है। अब ये वाली लाल मिर्च आप लेकर के क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए जैसे ही आप इस लाल मिर्च को लेंगे, इस लाल मिर्च को उठाएंगे तो आपको इसमें आपने देखा होगा लाल मिर्च खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। और लाल मिर्च का प्रयोग पुराने जमाने में ऋषि मुनि और महात्मा लोग अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए करते थे। राजा महाराजाओं के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इस तरह की लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता था। आपने भी देखा होगा अपने घर में भी दादी नानी ये सब लाल मिर्च से नजरें उतारने का भी काम करते थे। लेकिन दोस्तों नजर उतारने का कार्य तो किया ही जाता था, लेकिन दोस्तों लाल मिर्च का जो प्रयोग है वो बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही सिंपल प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक विशेष प्रयोग है जिसका प्रयोग केवल मात्र शत्रु नाश के लिए किया जाता है। इससे शत्रुओं को के घर में बीमारी आती है, शत्रु के घर में बर्बादी हो जाती है, शत्रु पूरी तरह से नष्ट बर्बाद हो जाता है। यानी कि आप पर वो कुछ किया करवाने की यदि सोचता भी है तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपका शत्रु आपसे टकरा रहा है और आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, कहीं भी आपका पार नहीं पा रहे हैं शत्रुओं से और कहीं भी आपका कुछ भी नहीं बैठ रहा है, केवल शत्रु आपको बहुत परेशान करता जा रहा है और वो जो शत्रु है वो आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, वो नहीं मान रहा, सामने से आकर के लड़ता है, आप उससे नहीं लड़ते, जबरदस्ती आपसे आकर के लड़ रहा है, जबरदस्ती आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठा केस में आपको फंसा दिया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हमारे सामने नहीं आते हैं, हमारे घर परिवार में रहते हैं या फिर हम हमारा दोस्त बन के रहेंगे या हमारा पड़ोसी बन के रहेंगे, सामने से मीठे मीठे बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे, नहीं पीठ पीछे हमारी बुराई करके हम पर तांत्रिक विद्या करवा के हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है या आपका कोई कार्य रुक रहा है या फिर वो जो कार्य आप करने जाते हैं वो पूरी तरह से रुक गया है, कोई कार्य नहीं बैठ रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये सब किया धरा जो है वो आपके शत्रुओं का है। तो आपके शत्रु जो किया गया है आपका कर रहे हैं, उन शत्रुओं से आपको किस तरह से मुक्ति मिले तो वही मैं आपको आज टोटका बताने जा रहा हूं। इससे आपके शत्रुओं से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको ये उपाय पेशाब करते करते करना है, यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, जब इस उपाय को करना है उस समय ही इस उपाय को करेंगे। कौन से दिन करना है, देखिए दोस्तों मंगलवार या शनिवार को उपाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यदि आप किसी भी दिन इस उपाय को करें, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को सोने से पहले इस उपाय को करना है। यानी जब आप रात को सोने जाएंगे तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले इस उपाय को करना है। तब कैसे करना है, आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च लेनी है और लाल मिर्च लेकर के आपको उस पर, अब देखिए दोस्तों इसमें न तो कोई तंत्र है न कोई मंत्र है, केवल मात्र आपको ये उपाय करना है, बस आपका कार्य हो जाएगा। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पुरुष के टॉयलेट करने की स्टाइल अलग होती है, वो खड़े होकर के करते हैं और महिलाएं बैठ करके करती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पुरुषों का बता देता हूँ कि किस तरह से पुरुषों को इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए लाल मिर्च पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा और अजय लिख करके लाल मिर्च पे मुझे केवल अजय लिखा और अजय लिख करके लाल मिर्च को मुझे बाथरूम में ले जाना है।
टॉयलेट में ले जाना है और टॉयलेट में ले जा करके उस पर मुझे पेशाब कर देना है। तो दोस्तों अब जब आप पेशाब कर रहे होंगे तो आपको हन 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 इस तरह से बोलते चले जाना है, ठीक है। जब तक आप उस पर पूरी तरह से मिर्ची को उधर साइड में रखकर, देखिए मिर्ची जो आप रखेंगे ना तो कमोड में नहीं गिरनी चाहिए। पेशाब करते समय मिर्ची थोड़ी साइड में रखें ताकि उस पर आप धार मार पाएँ। तो उस पर पेशाब की आपको धार मारनी है, हन 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 बोलते चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में उस मिर्ची को आपको बहा देना है फ्लश ऑन करके। और उसके बाद आपको जो महिलाओं के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, तो महिलाएं जब बैठ करके करती हैं टॉयलेट तो वो बाथरूम में करती है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप सामने मिर्ची रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो धार है वो मिर्ची पर ही पड़नी चाहिए, इधर उधर नहीं पड़नी चाहिए। तो बस उसका विशेष ध्यान रखना है कि मिर्ची पर ही टॉयलेट गिरना चाहिए, या अदरवाइज इधर उधर आपको नहीं गिराना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो अब आपको देखिए, अब आपको इसको बहाना कैसे है। तो देखिए कमोड में रख करके बहा सकते हैं या फिर हम जैसे कहीं भी रख करके इसको बहा सकते हैं। लेकिन जब आप पेशाब कर रहे होंगे उस समय आपको हन 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 बोलना है। जब तक आपको टॉयलेट आ रहा है तब तक बोलना है और इसको करके आपको सो जाना है। इस प्रक्रिया को करके आपको बस सो जाना है। उसके बाद आपको किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना, रात्रि वाली क्रियाएं भी आपको नहीं करनी है। इस दिन आप व्रत रखिए अपना, ठीक है। जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन रात वाली क्रिया नहीं करनी है। आप समझ गए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं रात वाली क्रियाएं, तो वो नहीं करनी है, ठीक है। कोई बातचीत नहीं करनी है, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी से कुछ नहीं कहना, बस आपने उपाय कर लिया और आपका कार्य हो गया। बस इस तरह से आपको सो जाना है। सो करके जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके आपको अपने टॉयलेट में जाना है। टॉयलेट में जाकर के जब आप पहला टॉयलेट करेंगे तो उसमें जब उठते हैं आप टॉयलेट करते हैं, तो आप जब टॉयलेट करेंगे तो आपको टॉयलेट करते करते हन 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 और शत्रुनाश पीछे से बोलना है। अब देखिए दोस्तों, जिसके यदि एक से ज़्यादा शत्रु है, मान लीजिए मल्टीपल शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, आपको पता नहीं कि आपके गुप्त शत्रु कौन है, तो आप केवल मिर्ची पर शत्रु लिखेंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आप अजय लिखें, मतलब आपका शत्रु का केवल एक ही नाम लिखें उस पर करें। आप शत्रु भी लिख सकते हैं। तो लाल मिर्च पर आप काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु लिखना है और शत्रु लिख करके उस पर आपको टॉयलेट कर देना है। तो दोस्तों इससे आपका क्या होगा कि जितने भी शत्रु होंगे, जो भी शत्रु होगा आपका, मान लीजिए आपके 1000 क्या लाख क्या कितने भी शत्रु हों, आपके सारे के सारे शत्रु पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। यानी कि उसकी किस्मत पर ऐसा ग्रहण लगेगा कि वो कभी भी अब पनप नहीं पाएगा और शत्रु अपने ही काम में उलझ जाएगा, अपनी ही बातों में उलझ जाएगा। अब किसी से कुछ भी नहीं करवाने की सोचेगा, यानी कुछ किसी पर बुरा करवाने की वो नहीं सोचेगा कभी भी। आप पर क्या, किसी और पर भी वो बुरा करवाने की नहीं सोचेगा। इसकी इतनी हालत इतनी बिगड़ जाएगी और पूरी हालत उसकी खराब हो जाएगी और वो अपने जीवन में बहुत रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने आ जाएगा। कोई गुप्त शत्रु होगा ना तो उसके या तो एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसका कोई ऐसा उसका बुरा हो जाए, हो सकता है उसको उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, है ना, पैसे को लेकर के समस्या हो जाए या पागल होकर के घूमे। तो आप ये समझ जाइएगा कि आपने ये टोटका किया था लाल मिर्च का और अब ये पागल होके घूम रहा है, यानी यही आपका शत्रु था। तो आपके शत्रु भी इससे सामने आ जाते हैं दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, जरूर इसको कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा चार चांद लगा देगा और दोस्तों आपको कभी भी शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।